एक बार की बात है, अकबर के दरबार में सभी दरबारी उपस्थित थे। अकबर अपनी कुर्सी पर बैठकर सबकी बातों को सुन रहे थे। माहौल में हल्की सी चहल पहल थी और दरबार में चर्चा का विषय कोई नया मुद्दा नहीं था। तभी अचानक अकबर ने सोचा कि आज कुछ नया किया जाए, जिससे सभी का मनोरंजन भी हो और कुछ सीखने का मौका भी मिले। उन्होंने तुरंत बीरबल को अपने पास बुलाया। अकबर ने कहा, बीरबल, आज हम सबका मनोरंजन करना चाहते हैं, लेकिन इसके लिए हमें तुम्हारी मदद की जरूरत है। तुम्हारी कहानियां और तरकीबें हमेशा अनोखी और मजेदार होती हैं। क्या तुम आज हमें कुछ ऐसा सुना सकते हो जो हमारे दरबारियों को हंसा भी दे और कुछ सिखा भी दे? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, बिल्कुल। मुझे तो एक बहुत ही मजेदार किस्सा याद आ गया है। अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं वह सुनाना चाहूंगा। अकबर ने कहा, बिल्कुल, हम सुनने के लिए तैयार हैं। बीरबल ने अपनी कहानी शुरू की। जहांपनाह, एक छोटे से गांव में एक व्यापारी रहता था जो बहुत ही चालाक था। वह हमेशा दूसरों को बेवकूफ बनाकर अपना काम निकालता था। एक दिन वह सोचने लगा कि क्यों न राजा से मिलकर अपनी चालाकी की पहचान बनाई जाए। उसने सोचा कि अगर वह अकबर के दरबार में जाकर अपनी चालाकी दिखा देगा तो पूरे राज्य में उसकी धाक जम जाएगी। अकबर ने हंसते हुए पूछा, तो फिर उस व्यापारी ने क्या किया, बीरबल? बीरबल ने कहानी जारी रखते हुए कहा, जहांपनाह, वह व्यापारी दरबार में पहुंचा और आपके सामने पहुंचकर बोला, जहांपनाह, मैं बहुत ही चालाक और बुद्धिमान व्यक्ति हूं। मुझे लगता है कि मेरे जैसा तेज दिमाग और कोई नहीं है। मैं एक ऐसी चुनौती लेकर आया हूं जिसे सुलझाना किसी के लिए भी आसान नहीं होगा। अगर दरबार का कोई व्यक्ति मेरी चुनौती को हल कर सका तो मैं अपनी चालाकी की हार मान लूंगा। अकबर ने दिलचस्पी से कहा, अच्छा, यह तो बड़ी दिलचस्प बात है। फिर उसने क्या चुनौती दी? बीरबल ने कहा, जहांपनाह, व्यापारी ने एक सादा सा झोला निकाला और कहा, इस झोले में एक सवाल है। जो इस सवाल का जवाब दे सकेगा वही इस चुनौती का विजेता होगा। लेकिन अगर किसी ने गलत जवाब दिया तो उसे मेरे पास 1000 स्वर्ण मुद्राएं देनी होंगी। सभी दरबारी यह सुनकर थोड़े घबरा गए, लेकिन आपकी नजरें बीरबल की तरफ थीं। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, हमें पता है कि हमारे बीरबल ही इस चुनौती का सामना करेंगे। क्या यह सही है, बीरबल? बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जी, जहांपनाह, मैं इस चुनौती को स्वीकार करता हूं। इसके बाद व्यापारी ने झोला खोला और उसमें से एक बहुत ही छोटा सा सफेद पंख निकाला और उसे सबके सामने लहराते हुए कहा, यह पंख सफेद क्यों है? यह सुनकर सभी दरबारी हैरान रह गए। यह तो एक बहुत ही साधारण और आसान सवाल था, लेकिन इसका सही जवाब क्या है, यह किसी को समझ नहीं आया। सभी सोचने लगे कि इसका क्या उत्तर हो सकता है। दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर ने भी सोचा कि यह तो आसान सवाल है, लेकिन जवाब इतना सरल नहीं होगा जितना दिखता है। उन्होंने बीरबल की तरफ देखा, जिनका चेहरा शांत था और उनकी आंखों में हल्की सी मुस्कान थी। बीरबल ने जवाब देने के लिए कुछ सोचकर व्यापारी की ओर देखा और कहा, इसका जवाब है, यह पंख सफेद इसलिए है क्योंकि इसे धोया नहीं गया है। अगर आप इसे धोएंगे तो यह और भी सफेद हो जाएगा। लेकिन अगर आप इसे गंदगी में डालेंगे तो यह अपनी सफेदी खो देगा। इसका सफेद होना कोई रहस्य नहीं है, बल्कि यह उसकी प्राकृतिक अवस्था है। यह सुनकर व्यापारी भौंचक्का रह गया। उसने सोचा था कि वह बीरबल को एक उलझन में डाल देगा, लेकिन बीरबल ने इतने सरल और बुद्धिमानी भरे तरीके से जवाब दे दिया कि उसकी एक भी चाल काम नहीं आई। अकबर और सभी दरबारी हंस पड़े और जोर जोर से तालियां बजाने लगे।
अकबर ने कहा, बीरबल, तुमने फिर से साबित कर दिया कि तुम्हारी बुद्धिमानी और समझदारी का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। तुमने इतनी सरलता से व्यापारी की चुनौती को हल कर दिया। व्यापारी को अपनी हार माननी पड़ी और उसने बीरबल को 1000 स्वर्ण मुद्राएं दी। उसने कहा, मैंने सोचा था कि मैं सबको उलझा दूंगा, लेकिन बीरबल की चतुराई ने मेरी चाल को पलट दिया। मैं अपनी हार मानता हूँ। बीरबल ने हंसते हुए कहा, चालाकी तभी तक काम करती है जब तक वह दूसरों को उलझन में डाल सके, लेकिन असली चालाकी वह है जो सादगी में छिपी हो। उस दिन के बाद से अकबर ने यह सीख ली कि हमेशा सरल और सच्चाई भरा उत्तर ही असली जवाब होता है। जहां चालाकी और धोखा होता है, वहां सादगी और बुद्धिमानी ही जीतती है। दरबार में सभी ने इस कहानी का खूब आनंद लिया और बीरबल की चतुराई की तारीफ की। इस तरह एक बार फिर बीरबल ने अपनी मजेदार और दिलचस्प तरकीब से सबका दिल जीत लिया और अकबर ने अपने बुद्धिमान सलाहकार पर गर्व महसूस किया। एक दिन अकबर और बीरबल दरबार में बैठे थे और मौसम बेहद अच्छा था। अकबर का मूड भी बहुत अच्छा था, तो उन्होंने सोचा कि क्यों न बीरबल से कुछ मजेदार और नया सुना जाए। उन्होंने बीरबल की तरफ देखा और कहा, बीरबल, आजकल तुम कोई नई और मजेदार तरकीब क्यों नहीं बताते? कुछ ऐसा जो बिल्कुल अनोखा हो। बीरबल ने अकबर के इस सवाल पर मुस्कुराया और कहा, जहांपनाह, अगर आप चाहें तो मैं आपको आज कुछ ऐसा दिखा सकता हूं जो अब तक किसी ने नहीं देखा होगा। अकबर उत्सुक हो गए और बोले, वाह, यह तो बड़ा दिलचस्प है। बताओ, क्या दिखाने वाले हो? बीरबल ने थोड़ी देर तक सोचा और फिर बोले, जहांपनाह, मैं आज आपको बीरबल की मिसाइल दिखाने वाला हूं। यह ऐसी मिसाइल है जो इतनी तेजी से चलती है कि पलक झपकते ही अपना काम कर देती है। अकबर और दरबारियों ने यह सुनकर हैरानी से एक दूसरे की तरफ देखा। अकबर ने पूछा, मिसाइल? यह कैसी मिसाइल है, बीरबल? हमने तो कभी सुना भी नहीं कि तुम्हारे पास कोई मिसाइल है। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। बस थोड़ा धैर्य रखें, मैं अभी दिखाता हूँ। फिर उन्होंने दरबार के नौकर को बुलाया और कहा, जाओ, मेरे लिए एक पत्थर लेकर आओ। दरबारियों को कुछ समझ नहीं आया कि बीरबल पत्थर का क्या करेंगे, लेकिन सभी उत्सुकता से देख रहे थे। नौकर ने तुरंत पत्थर लाकर बीरबल को दे दिया। बीरबल ने पत्थर को हाथ में लेकर कहा, जहांपनाह, इस पत्थर को मैं मिसाइल की तरह चलाऊंगा, लेकिन इसे चलाने से पहले मुझे यह जानना होगा कि दरबार का सबसे आलसी दरबारी कौन है। अकबर को यह बात दिलचस्प लगी, तो उन्होंने कहा, यह पता लगाना तो मुश्किल होगा, क्योंकि हर कोई यहाँ काम करता है। पर अगर तुम्हें इसका तरीका पता है तो जरूर बताओ। बीरबल ने जवाब दिया, जहांपनाह, बहुत आसान है। मैं इस पत्थर को धीरे धीरे हवा में उछालूंगा और जिसे यह पत्थर सबसे पहले लगेगा वही सबसे आलसी दरबारी होगा, क्योंकि आलसी इंसान अपनी जगह से हिलता नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए। यह सुनकर दरबार में जोर की हंसी गूंज उठी। सभी दरबारी अपनी अपनी कुर्सियों पर सचेत होकर बैठ गए ताकि किसी को उन पर आलसी होने का शक न हो। अकबर भी हंसी रोक नहीं पाए और बोले, बीरबल, यह तो बहुत ही अनोखा तरीका है, पर तुम्हारी मिसाइल की दिशा तो हमें नहीं मालूम। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, चिंता मत कीजिए, मेरी मिसाइल सीधी अपने निशाने पर ही जाएगी। इतना कहते ही बीरबल ने पत्थर को हवा में उछाला और सभी दरबारी उसे बचने के लिए अपनी अपनी जगह से उठ गए। लेकिन एक दरबारी अपनी कुर्सी पर आराम से बैठे रहे, मानो उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ा। बीरबल ने मुस्कुराते हुए अकबर की तरफ देखा और कहा, जहांपनाह, यह है हमारी मिसाइल का असली लक्ष्य। यह दरबारी सबसे आलसी है, क्योंकि यह पत्थर उछलने के बावजूद अपनी जगह से हिला तक नहीं।
दरबारियों को यह सुनकर खूब हंसी आई और अकबर भी ठहाका मारकर हंस पड़े। उन्होंने कहा, बीरबल, तुमने एकदम सही कहा। तुम्हारी मिसाइल ने अपना काम कर दिखाया। तुम्हारी इस तरकीब ने हमारे दरबार को सच में हंसी से भर दिया। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, असली बुद्धिमानी यह है कि हम मुश्किल चीजों को हल्के फुल्के तरीके से हल कर सकें, और कभी कभी हंसी मजाक के जरिए ही हम बड़ी सच्चाइयां सामने ला सकते हैं। अकबर ने बीरबल की इस चतुराई की बहुत तारीफ की और कहा, बीरबल, तुम्हारी यह मिसाइल वाकई में अनोखी और सबसे मजेदार है। हमने बहुत कुछ देखा है, पर ऐसी तरकीब पहले कभी नहीं देखी। और इस तरह बीरबल की चतुराई और हाजिर जवाबी ने दरबार को हंसी खुशी से भर दिया। अकबर और सभी दरबारी उस दिन बीरबल की इस मिसाइल वाली तरकीब को हमेशा याद रखते रहे और उसे दरबार की सबसे मजेदार घटना में से एक मानते रहे। एक दिन अकबर और बीरबल दरबार में बैठे थे, जब अचानक एक दरबारी ने आकर सूचना दी, जहां पनाह, आपके महल के मुख्य दरवाजे पर एक अजीब घटना घट रही है। हर रात जब सभी दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, तो मुख्य दरवाजा अपने आप खुल जाता है। हमने उसे कई बार बंद करने की कोशिश की, पर वह खुद ब खुद खुल जाता है। यह घटना अब रोजाना होने लगी है। अकबर ने सुनते ही कहा, यह कैसे हो सकता है? क्या कोई चोरी छिपे दरवाजे को खोलने की कोशिश कर रहा है? इस रहस्यमय घटना को सुलझाना होगा। बीरबल को अकबर की उलझन देखकर हल्की मुस्कान आ गई। उन्होंने कहा, जहां पनाह, हो सकता है यह कोई छिपा हुआ राज हो या फिर महल में कुछ और कारण हो। मुझे इस बात की जांच करने दीजिए। अकबर ने बीरबल से कहा, ठीक है, पर ध्यान रहे कि यह मामला जल्दी सुलझना चाहिए। अगर सच में कोई चोरी की कोशिश कर रहा है, तो हमें उसे तुरंत पकड़ना होगा। बीरबल ने उस रात की योजना बनाई। उन्होंने महल के मुख्य दरवाजे के पास पहरेदारों को सतर्क कर दिया और खुद भी वहीं छिपकर बैठ गए। उन्होंने दरबान से कहा, दरवाजा बंद कर दो और ध्यान से देखो। हम यह देखना चाहते हैं कि दरवाजा कैसे खुलता है। रात गहराने लगी और सन्नाटा फैल गया। कुछ देर बाद दरवाजे में हल्की सी खड़खड़ाहट हुई और वह धीरे धीरे खुल गया। यह देखकर दरबान भी घबरा गया। उसने कहा, बीरबल जी, मैंने दरवाजा पूरी तरह से बंद किया था। यह कैसे खुल रहा है? बीरबल ने ध्यान से दरवाजे का निरीक्षण किया। उन्होंने देखा कि दरवाजे के किनारे एक हल्की सी दरार है, जिसमें से हवा का एक झोंका दरवाजे को धकेलकर खोल देता है। बीरबल ने तुरंत समझ लिया कि दरवाजे की सही तरीके से मरम्मत नहीं की गई है, जिसकी वजह से यह रात में अपने आप खुल जाता है। लेकिन वह केवल यही नहीं देखना चाहते थे, इसलिए उन्होंने कुछ देर और इंतजार किया। तभी उन्होंने देखा कि एक बिल्ली दरवाजे के पास आई और उसने दरवाजे के नीचे से घुसने की कोशिश की। उस बिल्ली ने अपनी पूंछ से दरवाजे को धक्का दिया और दरवाजा थोड़ा और खुल गया। बीरबल ने यह दृश्य देखकर हंसी रोकने की कोशिश की। वह समझ गए कि दरवाजे का खुलना दरअसल एक बहुत ही सरल कारण था, हवा का झोंका और उस बिल्ली की शरारत। अगले दिन बीरबल ने अकबर से कहा, जहां पनाह, मैंने उस रहस्यमय दरवाजे के पीछे का राज ढूंढ लिया है। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, तो बताओ, क्या कोई चोर या खुफिया ताकत दरवाजे को खोल रही थी? बीरबल ने हंसते हुए कहा, नहीं महाराज। दरअसल वह दरवाजा हल्का सा ठीक से फिट नहीं था, और जब रात में हवा का झोंका आता था, तो वह दरवाजा थोड़ा खुल जाता था। साथ ही एक बिल्ली भी थी, जो दरवाजे के पास खेलते हुए उसे धक्का देकर और खोल देती थी। तो यह रहस्य किसी चोर का नहीं, बल्कि एक नटखट बिल्ली और हवा की चालाकी का था। अकबर ने यह सुनकर राहत की सांस ली और बोले, तुमने बहुत ही सरलता से इस समस्या का हल निकाल लिया, बीरबल।
मैं यह सोच रहा था कि यह किसी बड़ी साजिश का हिस्सा है, लेकिन यह तो बहुत ही सरल और मजेदार बात निकली। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, कई बार जो चीजें रहस्यमय लगती हैं, उनकी असलियत बहुत ही सरल होती है। हमें बस ध्यान से देखने की जरूरत होती है। अकबर ने आदेश दिया कि दरवाजे की मरम्मत कर दी जाए ताकि वह ठीक से बंद रहे और हवा का झोंका उसे खोल न सके। साथ ही उन्होंने उस बिल्ली के लिए कुछ खाना रखने का भी आदेश दिया ताकि वह भूखी रहकर दरवाजे से खेलने न आए। दरबार में सभी इस बात पर हंस पड़े कि कैसे एक बिल्ली और हवा ने दरवाजे के रहस्य को इतना बड़ा बना दिया था। और बीरबल ने अपनी चतुराई से फिर से दिखा दिया कि हर समस्या का समाधान ध्यान और बुद्धिमानी से ही मिलता है। एक बार अकबर के दरबार में एक अजीब घटना घटी। दरबारियों में किसी ने एक अफवाह फैला दी कि बीरबल ने राजा के खिलाफ साजिश रची है और उसे गद्दी से हटाने की योजना बनाई है। यह सुनकर अकबर बहुत गुस्से में आ गए। उन्होंने सोचा कि अगर ऐसा सच में है तो इसे कतई बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। बिना बीरबल को बुलाए दरबार में ही उन्होंने यह ऐलान कर दिया कि अगर बीरबल दोषी साबित होता है तो उसे फांसी की सजा दी जाएगी। बीरबल जब दरबार पहुंचे तो उन्होंने देखा कि माहौल में भारी गंभीरता है। हर दरबारी चुपचाप बैठा है और राजा का चेहरा गुस्से से लाल है। अकबर ने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, हमने सुना है कि तुम हमारे खिलाफ साजिश कर रहे हो। क्या यह सच है? बीरबल को पहले तो कुछ समझ में नहीं आया कि यह सब कैसे हुआ, लेकिन उन्होंने अकबर के चेहरे को देखकर अंदाजा लगा लिया कि किसी ने उन्हें गलत सूचना दी है। बीरबल ने शांत स्वर में कहा, जहां पनाह, आप हमेशा सच्चाई का साथ देते हैं तो आपसे झूठ बोलने का कोई सवाल ही नहीं उठता। अगर मैं आपकी नजर में दोषी हूं तो मुझे अपनी सफाई देने का मौका दीजिए। अकबर ने कहा, सफाई देने का मौका नहीं मिलेगा क्योंकि यह मामला बहुत गंभीर है। अगर तुम दोषी साबित हुए तो तुम्हें फांसी की सजा दी जाएगी। दरबारियों ने देखा कि यह बात सुनकर भी बीरबल के चेहरे पर कोई डर या चिंता का भाव नहीं था। उन्होंने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, अगर आप मुझे फांसी देना चाहते हैं तो मुझे एक छोटी सी गुजारिश का मौका दें। मैं आपसे आखिरी बार एक बात कहना चाहता हूं। अकबर ने कहा, बोलो, तुम्हें क्या कहना है? बीरबल ने कहा, मुझे सिर्फ 7 दिनों का समय दें। उसके बाद मैं खुद फांसी के लिए तैयार हो जाऊंगा। लेकिन इन 7 दिनों में मुझे एक छोटा सा काम पूरा करना है। अगर आप इसे पूरा करने की इजाजत देंगे तो मैं आपकी अदालत के लिए एक नई उपलब्धि बना सकता हूं। अकबर ने सोचा कि आखिर बीरबल ऐसा क्या करना चाहते हैं और 7 दिनों का समय देने में क्या हर्ज है। उन्होंने बीरबल की बात मान ली और कहा, ठीक है, तुम्हें 7 दिन मिलते हैं। लेकिन अगर तुम्हारी कोई चालाकी या धूर्तता सामने आई तो तुम निश्चित रूप से फांसी पर लटका दिए जाओगे। बीरबल ने उन 7 दिनों का सही इस्तेमाल करने का फैसला किया। सबसे पहले उन्होंने उन दरबारियों से मिलना शुरू किया जिन्होंने अफवाह फैलाई थी। उन्होंने हर एक से अलग अलग बातें की और उन्हें समझाया कि झूठ फैलाने से क्या क्या गलतफहमियां हो सकती हैं। धीरे धीरे बीरबल ने उन सभी से असली बात उगलवा ली। पता चला कि यह सब कुछ बीरबल को दरबार में नीचा दिखाने के लिए किया गया था। 7वें दिन बीरबल अकबर के सामने पहुंचे और कहा, जहां पनाह, मैंने अपना काम पूरा कर लिया है। अब मैं आपकी अदालत में पेश हूं। मैं चाहता हूं कि मेरी सजा का ऐलान किया जाए। अकबर ने पूछा, क्या तुमने सच में हमारे खिलाफ कुछ साजिश रची थी? बीरबल ने धीरे धीरे दरबारियों की ओर देखते हुए कहा, जहां पनाह, मैं हमेशा आपका वफादार रहा हूं। लेकिन इस बार कुछ लोगों ने गलतफहमी का जाल बुनने की कोशिश की। अगर आप चाहें
तो मैं उन सबके नाम बता सकता हूँ जिन्होंने यह अफवाह फैलाई। पर मैं ऐसा नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आपकी बुद्धिमानी से यह दरबार हमेशा एक साथ जुड़ा रहेगा। यह सुनकर अकबर को बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई कि उन्होंने बिना पूरी तरह सच्चाई जाने बीरबल पर शक किया। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मैं तुम्हारी वफादारी को हमेशा समझता था, पर इस बार मुझसे बड़ी गलती हो गई। तुमने सबकी सच्चाई सामने ला दी और मैंने तुम पर झूठा आरोप लगाया। मुझे माफ कर दो। बीरबल ने हंसते हुए कहा, जहां पनाह, मेरे लिए आपकी सच्चाई और न्याय सबसे बड़ी चीज है। और जब मैं जानता हूं कि आप हर बात को सही तरीके से समझते हैं, तो मुझे कोई चिंता नहीं। अकबर ने दरबारियों को सख्त हिदायत दी कि आगे से इस तरह की अफवाहें फैलाने पर गंभीर सजा दी जाएगी, और फिर बीरबल को गले से लगा लिया। इस घटना ने सबको यह सिखाया कि बिना सच्चाई जाने किसी पर आरोप नहीं लगाना चाहिए, और बीरबल की सूझबूझ ने एक बार फिर उनकी महानता साबित कर दी। एक बार की बात है, अकबर के दरबार में दोपहर का समय था। दरबार में हलचल कम थी और सभी दरबारी अपने अपने काम में व्यस्त थे। अकबर कुछ ऊब रहे थे और कुछ मनोरंजन चाहते थे। तभी उन्होंने कहा, बीरबल, आज हमें कुछ नया और मजेदार सुनाओ। कोई ऐसी कहानी सुनाओ जिसमें हंसी भी हो और थोड़ी शिक्षा भी। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, अगर आपकी अनुमति हो तो मैं आपको एक नई कहानी सुनाता हूं। यह कहानी एक मगरमच्छ की है जो अपने चालाकी के लिए बहुत मशहूर था। अकबर ने उत्साहित होकर कहा, यह तो और भी दिलचस्प हो गया, बीरबल। हमें यह कहानी जरूर सुनाओ। बीरबल ने कहानी शुरू की, जहां पनाह, एक समय की बात है, एक बड़ी नदी के किनारे एक छोटा सा गांव था। उस गांव के लोग बहुत खुशहाल और मिलनसार थे, लेकिन एक समस्या थी। उस नदी में एक बड़ा मगरमच्छ रहता था जो बहुत चालाक था और अक्सर गांव वालों को परेशान करता रहता था। अकबर ने पूछा, मगरमच्छ गांव वालों को कैसे परेशान करता था, बीरबल? बीरबल ने कहा, जहां पनाह, वह मगरमच्छ गांव वालों की नावों को डुबो देता, मछलियां खा जाता, और जब लोग नदी में नहाने जाते तो डर के मारे उन्हें तंग करता। एक दिन गांव के लोग बहुत परेशान हो गए और उन्होंने फैसला किया कि अब इस मगरमच्छ की चालाकी को खत्म करना होगा। उन्होंने गांव के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति को बुलाया और सलाह मांगी। अकबर ने सिर हिलाते हुए कहा, यह तो सचमुच एक बड़ी समस्या थी। फिर गांव वालों ने क्या किया? बीरबल ने कहानी को जारी रखते हुए कहा, जहां पनाह, गांव के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति ने कहा, अगर हमें इस मगरमच्छ से छुटकारा पाना है तो हमें उसकी चालाकी को ही उसके खिलाफ इस्तेमाल करना होगा। उन्होंने गांव के सबसे हिम्मती युवक को चुना और कहा कि वह मगरमच्छ से जाकर कहे कि अगर वह गांव को तंग करना बंद कर दे तो उसे हर रोज मछलियों का स्वादिष्ट खाना दिया जाएगा। युवक ने योजना के अनुसार मगरमच्छ से जाकर यह बात कही। मगरमच्छ, जो बेहद लालची था, तुरंत मान गया और सोचा कि बिना मेहनत किए हर रोज खाना मिल जाएगा, इससे अच्छा क्या हो सकता है। अकबर ने हंसते हुए कहा, यह तो बड़ा ही मजेदार तरीका है। क्या मगरमच्छ इस योजना में फंस गया? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ जहां पनाह, मगरमच्छ बहुत खुश हो गया और उसने कहा, अगर मुझे हर रोज खाना मिलेगा तो मैं कभी भी गांव वालों को परेशान नहीं करूंगा। युवक ने कहा कि हर दिन वह मगरमच्छ को नदी के उस किनारे पर मिलेगा जहां बहुत कम लोग जाते हैं, और वहीं पर उसे खाना दिया जाएगा। मगरमच्छ ने तुरंत इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और खुश होकर नदी के किनारे चला गया। अकबर और दरबारियों की उत्सुकता बढ़ती जा रही थी। अकबर ने कहा, फिर क्या हुआ, बीरबल? मगरमच्छ का लालच कैसे उसे मुसीबत में फंसाने वाला है? बीरबल ने आगे बताया, जहां पनाह, अगले दिन वह युवक मगरमच्छ के लिए ढेर सारी मछलियां लेकर आया और उसे खाने को दी।
मगरमच्छ ने खूब स्वाद लेकर मछलियां खाईं और खुश होकर पानी में चला गया। अगले दिन भी युवक मछलियां लेकर आया और इस तरह मगरमच्छ हर रोज मुफ्त का खाना खाकर बहुत खुश रहने लगा। कुछ ही हफ्तों में वह इतना आलसी और मोटा हो गया कि उसे तैरने में भी परेशानी होने लगी। वह अब गांव वालों को परेशान करने के बारे में सोच भी नहीं पाता था, क्योंकि उसका सारा ध्यान खाने पर ही रहता था। अकबर हंसते हंसते बोले, बीरबल, तुमने तो वाकई मगरमच्छ की हालत बुरी कर दी। फिर गांव वालों ने क्या किया? बीरबल ने कहा, जहां पनाह, गांव के लोग हर रोज मगरमच्छ को मछलियां देकर उसे और मोटा करते गए। और जब मगरमच्छ पूरी तरह आलसी हो गया और ज्यादा तैर भी नहीं पाता था, तब गांव वालों ने एक बड़ा जाल लेकर मगरमच्छ को पकड़ लिया और उसे नदी के दूसरी तरफ जंगल की ओर ले जाकर छोड़ दिया। वह मगरमच्छ के लिए अपना भोजन खुद ढूंढना बहुत मुश्किल था और इसलिए उसने कभी गांव की तरफ वापस आने की हिम्मत नहीं की। अकबर ने तालियां बजाते हुए कहा, बीरबल, यह तो वाकई एक मजेदार और चतुराई भरी योजना थी। तुमने हमें सिखाया कि कभी कभी हमें अपनी समस्याओं का हल ताकत से नहीं बल्कि बुद्धिमानी से निकालना चाहिए। बीरबल ने सिर झुकाते हुए कहा, जहां पनाह, हर समस्या का हल केवल बल से नहीं किया जा सकता। कभी कभी हमें अपने दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ता है और सही योजना बनानी होती है। दरबार में सभी ने बीरबल की प्रशंसा की और उनकी इस कहानी का आनंद लिया। अकबर ने भी कहा, बीरबल, तुम्हारी कहानियां हमेशा हमें हंसाती हैं और सिखाती भी हैं। यह जादू केवल तुम्हारे पास ही है। उस दिन के बाद अकबर के दरबार में यह कहानी चर्चा का विषय बन गई और सभी ने सीखा कि बुद्धिमानी और धैर्य से हर मुश्किल का हल निकाला जा सकता है। एक दिन अकबर का दरबार चल रहा था और हमेशा की तरह दरबारी अपने अपने कामों में व्यस्त थे। तभी अचानक एक आदमी दौड़ता हुआ दरबार में आया और जोर से चिल्लाने लगा, महाराज, न्याय कीजिए, मेरे साथ धोखा हुआ है। अकबर ने उस आदमी को शांत किया और उससे पूछा, क्या हुआ है? तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? उस आदमी ने कहा, महाराज, मैं एक किसान हूं और कल रात मेरी बकरी चोरी हो गई। मैंने पूरी रात उसे ढूंढने की कोशिश की पर वह कहीं नहीं मिली। आज सुबह मुझे यह व्यक्ति मिला जो मेरी बकरी के साथ था। यह कह रहा है कि वह बकरी इसकी है, जबकि वह सच में मेरी है। अकबर ने उस दूसरे व्यक्ति को बुलाकर पूछा, क्या यह सच है? क्या तुम इस बकरी के असली मालिक हो? दूसरे व्यक्ति ने आत्मविश्वास से कहा, हाँ महाराज, यह बकरी मेरी है। मैंने इसे खुद खरीदा था। यह व्यक्ति झूठ बोल रहा है। अकबर ने दोनों की बातें सुनी पर मामला उलझा हुआ लग रहा था। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, क्या तुम इस मामले का हल निकाल सकते हो? हम दोनों की बातों से यह तय नहीं कर पा रहे कि असली मालिक कौन है। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, यह मामला सुनने में जितना जटिल लग रहा है, असल में उतना है नहीं। हमें केवल एक छोटा सा प्रयोग करना होगा। बीरबल ने एक सैनिक को बुलाया और कहा, जाओ, दरबार के बाहर बकरी को ले आओ और फिर हम इस मामले का फैसला करेंगे। सैनिक ने बकरी को दरबार के बीचों बीच लाकर खड़ा कर दिया। बकरी दरबार के बीच में खड़ी होकर इधर उधर देखने लगी। बीरबल ने किसान और दूसरे व्यक्ति को कहा, अब आप दोनों यहाँ खड़े हो जाइए। मैं देखना चाहता हूं कि बकरी किसके पास जाती है। दोनों व्यक्ति बकरी से कुछ दूरी पर खड़े हो गए। बीरबल ने बकरी के कानों में कुछ कहा और फिर दोनों व्यक्तियों की ओर इशारा किया। जैसे ही बकरी ने दोनों व्यक्तियों को देखा, वह तुरंत दौड़कर किसान के पास चली गई और उसके पैरों के पास बैठ गई। किसान ने बकरी के सिर पर हाथ फेरा और बकरी ने उसके हाथों को चाटना शुरू कर दिया। यह देखकर दरबार में सबके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई।
बीरबल ने अकबर की ओर देखा और कहा, जहां पनाह, अब सब कुछ साफ है। बकरी को उसके असली मालिक से अलग करना आसान नहीं होता और वह तुरंत पहचान लेती है कि कौन उसका असली मालिक है। बकरी के इस व्यवहार ने बता दिया कि यह किसान ही इसका असली मालिक है। अकबर ने किसान से कहा, तुम्हारी बकरी तुम्हें वापस मिल जाएगी। और इस व्यक्ति ने झूठ बोलकर हम सभी को धोखा देने की कोशिश की है, इसलिए उसे सजा दी जाएगी। वह दूसरा व्यक्ति घबरा गया और तुरंत अकबर के पैरों में गिरकर माफी मांगने लगा। उसने कहा, जहां पनाह, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने लालच में आकर बकरी को अपना बताने की कोशिश की थी। कृपया मुझे माफ कर दीजिए। अकबर ने कुछ पल सोचा और फिर कहा, तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है, इसलिए हम तुम्हें इस बार माफ कर रहे हैं। लेकिन ध्यान रहे, आगे से कभी भी झूठ का सहारा लेकर किसी की चीज पर हक जमाने की कोशिश मत करना। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, सच्चाई को कभी भी छिपाया नहीं जा सकता। वह अपनी राह ढूंढ ही लेती है, चाहे कितनी भी कोशिश कर ली जाए। और यह भी जरूरी है कि हम हर बात को सोच समझकर हल करें, जिससे असली सत्य सामने आ सके। अकबर ने कहा, बीरबल, तुमने फिर से साबित कर दिया कि तुम बुद्धिमान हो और हर समस्या का समाधान निकाल सकते हो। तुम सच में हमारे दरबार के सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ हो। इस तरह बीरबल की सूझबूझ और चतुराई ने एक बार फिर सच्चाई को सामने लाया और सभी को यह सीख दी कि सत्य और प्रेम की पहचान सिर्फ बुद्धिमानी से ही की जा सकती है। दरबार में सभी ने बीरबल की खूब प्रशंसा की और उनके फैसले की सराहना की। एक बार की बात है, अकबर के दरबार में एक दिन कुछ खास नहीं हो रहा था। अकबर थोड़े ऊब रहे थे और सोच रहे थे कि आज कुछ मजेदार सुनने को मिले। तभी उन्होंने बीरबल की तरफ देखा और कहा, बीरबल, आज दरबार में बहुत सन्नाटा है। क्यों न तुम हमें कोई मजेदार कहानी सुनाओ। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं आपको जादुई तालाब की कहानी सुनाता हूं। यह कहानी आपको न केवल हंसाएगी बल्कि इसमें एक सीख भी छिपी है। अकबर ने उत्साहित होकर कहा, जरूर बीरबल, हम तो हमेशा तुम्हारी कहानियां सुनने को तैयार रहते हैं। शुरू करो। बीरबल ने कहना शुरू किया, जहां पनाह, एक समय की बात है। एक छोटे से राज्य में एक बहुत ही अजीब और जादुई तालाब था। वह तालाब खास इसलिए था क्योंकि जो भी उसमें नहाता, उसकी सबसे बड़ी मूर्खता सबके सामने आ जाती थी। लोग उसकी बेवकूफी भरी हरकतें देख सकते थे। इस कारण से गांव के लोग उस तालाब से दूर ही रहते थे, क्योंकि कोई नहीं चाहता था कि उसकी मूर्खताएं सबको पता चलें। अकबर और दरबारी कहानी सुनकर हंसने लगे। अकबर ने कहा, यह तो सच में अजीब तालाब है, बीरबल। आगे क्या हुआ? बीरबल ने कहानी जारी रखी, जहां पनाह, एक दिन उसी गांव से 4 व्यापारी राज्य की राजधानी जा रहे थे। उनमें से एक व्यापारी बहुत लालची था, दूसरा बहुत आलसी, तीसरा बहुत घमंडी और चौथा बहुत बातूनी। रास्ते में उन्हें बहुत गर्मी लगने लगी और वे पानी की तलाश में थे। अचानक उनकी नजर उस जादुई तालाब पर पड़ी। उन्होंने तालाब की चमकती हुई लहरों को देखा और राहत की सांस ली। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, तो क्या उन्हें तालाब के जादू के बारे में पता था? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं जहांपनाह। वे अनजान थे कि यह कोई साधारण तालाब नहीं है। पहले व्यापारी, जो सबसे ज्यादा लालची था, वह तालाब की तरफ बढ़ा और बिना सोचे समझे उसमें कूद पड़ा। जैसे ही उसने तालाब में डुबकी लगाई, अचानक वह जोर जोर से चिल्लाने लगा, मुझे सोना चाहिए, मुझे और सोना चाहिए। उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर बाकी व्यापारी हक्के बक्के रह गए। दरबार में सभी दरबारी हंस पड़े। अकबर ने भी मुस्कुराते हुए पूछा, फिर क्या हुआ?
बीरबल ने कहा, जहांपनाह। दूसरा व्यापारी, जो आलसी था, उसने सोचा कि उसका साथी पानी में मस्ती कर रहा है, तो उसने भी नहाने का फैसला किया। जैसे ही उसने तालाब में डुबकी लगाई, वह वहीं सुस्त होकर लेट गया और ऊँघने लगा। उसकी हरकत देखकर बाकी दो व्यापारी हंसने लगे। तभी तीसरे व्यापारी ने तालाब में छलांग लगा दी। वह बहुत घमंडी था और तालाब में जाते ही उसने कहना शुरू कर दिया, मैं सबसे बड़ा हूँ, मुझसे बढ़कर कोई नहीं है। अब तो बाकी सभी लोग हैरान हो गए। अकबर को अब और भी मजा आने लगा। उन्होंने कहा, बीरबल, यह तो वाकई मजेदार कहानी है। लेकिन चौथे व्यापारी ने क्या किया? बीरबल ने कहा, चौथा व्यापारी, जो बहुत बातूनी था, उसने सोचा कि वह तो सबसे चतुर है और उसका इस तालाब का जादू कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वह भी तालाब में कूद गया और बस फिर क्या, वह बिना रुके बोलता ही चला गया। उसकी बातें खत्म ही नहीं हो रही थीं। वह सब कुछ बकने लगा जो उसके मन में था, और बाकी व्यापारी उसकी बातें सुनकर हैरान थे कि उसने अपने मन की इतनी सारी बातें कभी बताई ही नहीं थीं। अब तक दरबार में सभी हंस हंस कर लोटपोट हो गए थे। अकबर भी अपने हंसी को रोक नहीं पाए। उन्होंने पूछा, तो फिर उन व्यापारियों का क्या हुआ, बीरबल? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, वे चारों व्यापारी जब तालाब से बाहर निकले तो उन्हें समझ में आया कि उनकी सबसे बड़ी मूर्खताएं सबके सामने आ गई हैं। वे बहुत शर्मिंदा हुए। पर तभी वहां एक साधु प्रकट हुए, जिन्होंने कहा, यह तालाब एक वरदान है। यह तुम्हें तुम्हारी मूर्खताओं का एहसास कराता है, ताकि तुम अपनी गलतियों से सीख सको। अब अगर तुम अपनी इन गलतियों को सुधारने का वादा करते हो, तो यह तालाब तुम्हारी मदद करेगा। चारों ने अपनी गलतियों को स्वीकार किया और वादा किया कि वे भविष्य में ऐसी मूर्खताएं नहीं करेंगे। अकबर ने ताली बजाते हुए कहा, बीरबल, यह वाकई एक अद्भुत और मजेदार कहानी थी। और सबसे बढ़कर इसमें एक बहुत ही अच्छी सीख थी। कभी कभी हमें अपनी गलतियां खुद से ही सीखनी होती हैं, और यह जादुई तालाब एक अच्छे शिक्षक की तरह है। बीरबल ने सिर झुकाते हुए कहा, जहांपनाह, हमारी सबसे बड़ी शिक्षा हमारी अपनी गलतियों में छिपी होती है। हमें बस उन्हें समझने और सुधारने की जरूरत होती है। उस दिन के बाद से अकबर ने भी यह सीख ली कि कभी कभी हमें अपनी कमियों का सामना करना पड़ता है, और यह हमारे लिए सबसे बड़ी सीख बन जाती है। दरबार के सभी लोग इस कहानी से बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने भी अपनी गलतियों से सीखने का संकल्प लिया। एक दिन अकबर अपने दरबार में बैठे थे और कुछ मनोरंजक सुनने की इच्छा जता रहे थे। उन्होंने दरबारियों से कहा, आज मेरे मन में कुछ नया सुनने की इच्छा हो रही है। कोई ऐसी कहानी या किस्सा सुनाओ जो न केवल मजेदार हो बल्कि अद्भुत भी हो। दरबारी एक दूसरे की ओर देखने लगे, जैसे सभी कुछ सोच रहे हों, लेकिन किसी के पास कोई अनोखी कहानी नहीं थी। तभी बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, जहांपनाह, मुझे एक अद्भुत किस्सा याद आ रहा है। अगर आपकी आज्ञा हो तो सुनाऊं। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल बीरबल, आज तुम्हारी कहानी ही हमारा मनोरंजन करेगी। सुनाओ, क्या अद्भुत बात है। बीरबल ने कहना शुरू किया, जहांपनाह, कुछ समय पहले की बात है। एक छोटा सा गांव था जिसमें 4 मित्र रहते थे। वे चारों बहुत गरीब थे, लेकिन एक दूसरे से बहुत स्नेह रखते थे और हर परेशानी में एक दूसरे का साथ देते थे। एक दिन उन चारों ने मिलकर सोचा कि क्यों न हम शहर जाकर अपनी किस्मत आजमाएं। शायद वहां हमें कुछ नया करने का मौका मिले और हमारी जिंदगी बदल जाए। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, फिर क्या हुआ? बीरबल ने कहा, जहांपनाह, उन चारों ने अपनी अपनी चीजें समेटीं और शहर की ओर चल पड़े। रास्ते में उन्हें एक बहुत ही रोचक और अजीब दृश्य देखने को मिला।
चारों ने देखा कि एक बहुत ही चमकीला पत्थर एक पेड़ के नीचे पड़ा है। पत्थर इतना खूबसूरत था कि उन चारों की नजरें उससे हट ही नहीं रही थीं। दरबारियों में खुसर पुसर शुरू हो गई, लेकिन बीरबल ने कहानी जारी रखी। चारों मित्र उस पत्थर को उठाकर देख ही रहे थे कि अचानक उसमें से एक धुआं उठा और एक जिन्न प्रकट हुआ। जिन्न ने कहा, मैं इस पत्थर का रक्षक हूँ और जो भी इस पत्थर को छूता है उसे मैं एक वरदान देता हूँ। तो तुम चारों क्या चाहते हो? यह सुनकर अकबर और भी ध्यान से सुनने लगे। उन्होंने पूछा, बीरबल, यह तो सच में बहुत ही अनोखा मोड़ है। फिर उन चारों ने क्या मांगा? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, चारों मित्र बहुत ही चतुर थे। उन्होंने सोचा कि अगर हम कुछ भी एक जैसे मांगेंगे तो वह बंट जाएगा और हम सबको कम मिलेगा। इसलिए उन्होंने अलग अलग चीजें मांगने का निश्चय किया। बीरबल ने कहानी आगे बढ़ाई। पहले मित्र ने कहा, मुझे ढेर सारा सोना चाहिए। जिन्न ने उसकी इच्छा पूरी कर दी और उसके सामने सोने का ढेर लग गया। दूसरे मित्र ने कहा, मुझे सबसे बड़ा और सुंदर महल चाहिए। जिन्न ने उसकी भी इच्छा पूरी कर दी। तीसरे ने कहा, मुझे बेशुमार दौलत चाहिए और उसकी भी झोली भर दी। अकबर ने बीच में टोकते हुए पूछा, और चौथे मित्र ने क्या मांगा? बीरबल ने हंसते हुए कहा, यही तो मजेदार बात है जहांपना। चौथे मित्र ने बड़ी चतुराई से कहा, मुझे इतना बुद्धिमान बना दो कि मैं जब चाहूं जो चाहूं हासिल कर सकूं। जिन्न ने उसकी भी इच्छा पूरी कर दी और चारों मित्र खुशी खुशी घर लौटे। अब दरबारियों में कानाफूसी होने लगी। सभी सोचने लगे कि आखिर इसमें मजेदार और अद्भुत क्या था। बीरबल ने सभी की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, समय बीता और तीनों मित्रों ने अपनी अपनी दौलत और संपत्ति को अपनी अक्ल से गंवा दिया। एक के पास सोना था, लेकिन उसे संभाल नहीं सका। दूसरे का महल था, लेकिन वह उसे बनाए रखने में कर्ज में डूब गया। तीसरे के पास बेशुमार दौलत थी, लेकिन उसने उसे गलत कामों में लुटा दिया। और चौथा मित्र, जिसने बुद्धिमानी मांगी थी, वह सबसे ज्यादा खुशहाल और समृद्ध रहा। उसने अपनी बुद्धिमानी से नए नए अवसरों का निर्माण किया और सभी मुसीबतों का हल ढूंढ निकाला। अकबर ने बीरबल की तरफ हैरानी से देखा, तो इसका मतलब है कि असली दौलत बुद्धिमानी है। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, बिल्कुल सही कहा जहांपना। दौलत, सोना या महल मिल सकता है, लेकिन अगर बुद्धिमानी नहीं है तो वह सब जल्दी ही खत्म हो जाएगा। इसलिए असली संपत्ति हमारे अंदर की अक्ल और सूझबूझ है, जो कभी खत्म नहीं होती। अकबर ने जोर से हंसते हुए कहा, बीरबल, तुम हमेशा की तरह सही कहते हो। और यह वाकई एक अद्भुत और मजेदार कहानी थी। दरबारियों ने भी तालियां बजाईं और सभी बीरबल की समझदारी और कहानी की तारीफ करने लगे। अकबर ने बीरबल को उपहार देकर कहा, एक दिन दरबार में बुद्धिमानी ही और हमारी सबसे बड़ी दौलत को लेकर चर्चा हो रही थी। अकबर ने गर्व से कहा, बीरबल, मेरे पास सबसे बेहतरीन घोड़े हैं। उनकी चाल, सुंदरता और ताकत का कोई मुकाबला नहीं है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, इसमें कोई संदेह नहीं है कि आपके पास बेहतरीन घोड़े हैं। पर क्या आपने कभी यह सोचा है कि घोड़ों की सुंदरता और उनकी खासियतों का असली अंदाजा लगाने का तरीका क्या है? अकबर ने उत्सुकता से पूछा, कैसे बीरबल? बताओ, मैं जानना चाहता हूँ। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, घोड़े की असली ताकत और खासियत उसकी बुद्धिमानी और निष्ठा में होती है। अगर आप चाहें तो हम एक छोटा सा परीक्षण कर सकते हैं, जिससे यह पता चलेगा कि किसका घोड़ा सबसे ज्यादा वफादार और चतुर है। अकबर ने कहा, बिल्कुल, मुझे यह बहुत दिलचस्प लगेगा। तुम्हारा परीक्षण क्या है? बीरबल ने कहा, जहांपनाह, हमारे पास 3 घोड़े होंगे, एक आपका, एक मेरा और एक आम दरबारी का।
हमें उन्हें इस महल से 10 किलोमीटर दूर एक पेड़ तक भेजना होगा। वह पेड़ एक पहाड़ी के पास है। जो घोड़ा सबसे पहले उस पेड़ तक जाकर वापस आ जाएगा, वही सबसे चतुर और वफादार माना जाएगा। अकबर ने चुनौती स्वीकार कर ली। उन्होंने कहा, बहुत अच्छा। यह एक मजेदार मुकाबला होगा। कल सुबह हम अपने अपने घोड़ों को तैयार करेंगे और देखते हैं कि कौन जीतता है। अगले दिन सभी दरबार में इकट्ठे हुए। अकबर ने अपने सबसे शानदार घोड़े को चुना, जिसकी सुंदरता और ताकत देखने लायक थी। बीरबल ने एक साधारण सा घोड़ा चुना, जो दिखने में उतना खास नहीं था। और एक दरबारी ने भी अपना घोड़ा चुना। तीनों घोड़ों को लाइन में खड़ा किया गया और उन्हें पेड़ की ओर जाने का निर्देश दिया गया। जैसे ही घोड़ों को संकेत मिला, वे दौड़ पड़े। अकबर का घोड़ा सबसे तेजी से दौड़ रहा था और दरबारियों ने सोचा कि निश्चित रूप से वही जीतने वाला है। बीरबल का घोड़ा धीरे धीरे दौड़ रहा था और लग रहा था कि वह सबसे पीछे रह जाएगा। कुछ घंटों बाद अकबर का घोड़ा सबसे पहले लौटकर दरबार में आया। अकबर बहुत खुश हुए और बोले, देखा बीरबल, मेरा घोड़ा सबसे पहले आया। अब तो मानना पड़ेगा कि मेरे घोड़े सबसे बेहतरीन हैं। बीरबल मुस्कुराए और कुछ नहीं कहा। थोड़ी देर बाद दरबारी का घोड़ा भी वापस आ गया, पर बीरबल का घोड़ा अभी भी वापस नहीं आया था। यह देखकर दरबार में लोग हंसी मजाक करने लगे। बीरबल, लगता है तुम्हारा घोड़ा तो शायद सो गया है। अकबर ने भी मजाक में कहा, क्या तुम्हारा घोड़ा रास्ता भूल गया है बीरबल? बीरबल ने शांत स्वर में कहा, जहां पनाह, थोड़ा धैर्य रखें। मेरा घोड़ा वापस जरूर आएगा, और जब वह आएगा तो अपने साथ कुछ ऐसा लाएगा जो सबको हैरान कर देगा। थोड़ी देर बाद सबने देखा कि बीरबल का घोड़ा भी वापस आ रहा है, लेकिन वह अकेला नहीं था। उसके पीछे कई और घोड़े भी थे, जो घास चरते हुए उसके साथ आ रहे थे। यह दृश्य देखकर दरबारियों के होश उड़ गए। बीरबल का घोड़ा उन सभी घोड़ों को लेकर वापस आया था, जो रास्ते में बंधे हुए थे या खोए हुए थे। अकबर ने यह देखकर हैरानी से पूछा, यह कैसे हुआ बीरबल? तुम्हारा घोड़ा इन सभी घोड़ों को साथ लेकर क्यों आया? बीरबल ने कहा, जहां पनाह, जब मैंने अपना घोड़ा भेजा तो उसे यह सिखाया था कि रास्ते में उसे कोई भी घोड़ा मिले उसे भी साथ ले आए। मेरा घोड़ा न केवल तेज है बल्कि बुद्धिमान भी है। उसने न केवल अपनी मंजिल तय की बल्कि उसने दूसरों की मदद भी की। यह वफादारी और चतुराई की निशानी है। अकबर ने बीरबल की बात को समझा और कहा, बीरबल, तुमने फिर से साबित कर दिया कि हर चीज केवल ताकत और सुंदरता से नहीं बल्कि बुद्धिमानी और सहानुभूति से भी मापी जाती है। तुम्हारा घोड़ा वाकई अद्वितीय है और उसने दिखाया कि असली जीत केवल पहले आना नहीं बल्कि सबसे अच्छा काम करना भी है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, यही असली चतुराई और वफादारी का सबक है। हमें दूसरों की मदद करने से ही असली खुशी और संतुष्टि मिलती है। और कभी-कभी जीतने के लिए सबसे तेज दौड़ना जरूरी नहीं होता, बल्कि सबसे बुद्धिमान और दयालु होना होता है। इस तरह बीरबल ने एक बार फिर अकबर को यह सिखाया कि असली बुद्धिमत्ता सिर्फ चालाकी नहीं बल्कि सहानुभूति और वफादारी में भी छिपी होती है। दरबार में सभी ने बीरबल की तारीफ की और अकबर ने अपने दिल से स्वीकार किया कि बीरबल का घोड़ा ही असली विजेता था।